हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम क्रैक विद सीनू। इस चैनल पर मैं आपके साथ गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, सो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूपी पुलिस की तरफ से वैकेंसी रिलीज़ हुई है असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की। रेडियो विभाग की तरफ से ये वैकेंसी रिलीज़ हुई है। टोटल पोस्ट आपकी 1374 टोटल पोस्ट है इसमें। सो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। सो अगर आपको ये जानकारी लेनी है सो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर की वैकेंसी रिलीज़ हुई है, ठीक है। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी कितनी पोस्ट हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ एक बार। जनरल कैटेगरी के लिए 552 पोस्ट है यहाँ पर। EWS के लिए 137, नॉन क्रीमी लेयर OBC कैटेगरी 370, दैन SC कैटेगरी के लिए 288 एंड अनुसूचित जाति मेंस जनजाति ये ST कैटेगरी के लिए 27। टोटल आपकी पोस्ट रहने वाली है 1374। और सीधी भर्ती के लिए कुछ रिजर्वेशन भी मिली हुई है कुछ लोगों को यहाँ पे, जैसे कि हमारा ये है महिलाओं को या फिर भूतपूर्व सैनिक, ठीक है। और स्वतंत्रता सेनानी है जो उनके बच्चे हैं उनको 27 पोस्ट उनके लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 68 पोस्ट है, महिलाओं के लिए 274, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन पंजीकरण। इसका ऑनलाइन बिगिन हुआ है कब हमारा 21/2022 को। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो है हमारी 28/2/2022। अर्हताएँ नेशनैलिटी मतलब इंडिया का जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशंस की। तो क्वालिफ़िकेशंस में आपके पास क्या होना चाहिए, इसमें मैं आपको बता देती हूँ, पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है। इसमें आपके पास 12th पास होना चाहिए विद नॉन मेडिकल, मीन्स आपके पास फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है। फिज़िक्स एंड मैथ होना चाहिए आपके पास 12th में। और आपकी एज होनी चाहिए, एज के बारे में बताया हुआ है 18 ईयर्स से 22 ईयर्स तक, और उसके लिए आपको डेट भी दी गई है, ठीक है। 1/7/2022 को 18 वर्ष की आयु पूरी हो जानी चाहिए। एंड 22 ईयर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा इस वैकेंसी के लिए, सो आप इसको फिल कर सकते हैं। सो उसके बाद वैवाहिक स्थिति, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हाँ जी, हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन लिखित परीक्षा जो CBT बेस्ड रिटर्न एग्जामिनेशन होगी, उसके लिए आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। हिंदी आएगी 100 मार्क्स की, ठीक है। अधिकतम अंक उसके 100 होंगे, ठीक है। 100 मार्क्स की जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक मैथमेटिक्स आएगा आपका 100 मार्क्स का। रीजनिंग आएगी 100 मार्क्स की। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। उसके लिए आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा 2.5 आवर्स का, मीन्स टोटल 150 मिनट्स उसमें आपको ये कवर करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये एग्ज़ाम पास करना है तो आपको 50% मिनिमम मार्क्स तो सारे सब्जेक्ट में लाने पड़ेंगे, जितने भी सब्जेक्ट आपको गिवन है, ठीक है। अगर 50% आप कम से कम मार्क्स लाते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप जो हमारा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है उसके लिए आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सो 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। इसमें क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा इसमें। नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ लगेगी, दैन आप फिजिकल के लिए जाएंगे, ठीक है। दस्तावेज़ों का पंजीकरण मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा इसमें। उसके बाद आपके लिए जो फिजिकल आपका होगा उसमें क्या क्या चेक किया जाएगा, आपका हाइट आपकी होनी चाहिए। पुरुष जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 168, अगर कोई SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट। देन उनकी जो चेस्ट के बारे में भी लिखा हुआ है यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, ठीक है। और उसमें फुलाने पे 77 क्या क्या लिखा हुआ है देख लेना आप। अच्छा, फिर उसके बाद हाइट की बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, ठीक है। और अनुसूचित जाति और जनजाति मीन्स SC ST के लिए इसमें भी वो मिला हुआ है आपको रिलैक्सेशन, तो आपको 147 सेंटीमीटर ओनली हाइट होनी चाहिए आपकी, ठीक है। दैन हम वज़न की बात कर लेते हैं। फीमेल का वज़न 40 किलोग्राम होना चाहिए मिनिमम। उसके बाद हाँ, ये क्या करना है आपको, आपको रेस करनी होगी इसके लिए 4.8 किलोमीटर को किलोमीटर मेल कैंडिडेट के लिए होगी। और कितनी आपको टाइम रहेगा, आपको 4.8 किलोमीटर रेस करने का 28 मिनट्स। दैन फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर की रेस रहेगी और उसका टाइम रहेगा आपके लिए 16 मिनट। अगर आप कर सकते हैं तो आप फॉर्म फिल कीजिए, अदरवाइज़ रहने दीजिए। उसके बाद है आपकी
सब कुछ तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। जो हाँ, एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते तो अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी के लिए 5 इयर्स, एसटी कैटेगरी के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए कैटेगरी के लिए 5 इयर्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 इयर्स, और जो स्वतंत्रता सेनानी वगैरह है उनके लिए भी विशेष आरक्षण दिया हुआ है इसमें, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 वर्ष, सब कुछ दिया हुआ है इसमें। सो हमने हाँ, मैंने जो भी बातें थी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होने वाली थी ना, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो अगर आपको ये फॉर्म फिल करना है तो फॉर्म फिल कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।